जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। मेरा मानना है अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में सेव कर लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। तो ये जो अप्रैल महीने में आपकी परीक्षा है, यूपी होमगार्ड की परीक्षा, अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं बहुत ही इजीली, तो आज की इस वीडियो में आपके सामने जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी परीक्षा के लिए सिलेक्शन की दूरी को मिटाइएगा, कम कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पर पूछा जरा बाघों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, उसका नाम बताना है। या लखीमपुर खीरी, लखनऊ, पीलीभीत या मुजफ्फरनगर। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। बाघों के शहर के नाम से लखनऊ को हम लोग जानते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष की जब भी बात की जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, उसका नाम बताइए। तो 4 राज्यों की सीमा कौन लगाता है, ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र या चंदौली। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी आपने राइट आंसर किया होगा। और प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय सिटी स्थापित किया जा रहा है, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो ये कहां पर किया जा रहा है, तो ये आपके गोरखपुर में किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भैया किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1920, 1928 या 1935 या 1940। तो इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य महाजनपद स्थित थे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितने महाजनपद थे, 6, 7, 8 या 10। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाता है वहां पर 8 महाजनपद हुआ करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे सही आंसर हो जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर थारू जनजाति का संग्रहालय बनाया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज या सिद्धार्थनगर। तो ये कहाँ बनाया गया है, ये बलरामपुर में बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रामगंगा हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और आगरा, मेरठ और नोएडा या प्रयागराज। आपका राइट आंसर लखनऊ और वाराणसी के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ लगाओगे। और जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अगर क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको जरूर शेयर कर देना। और जो मैं आपको डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रहा हूं उसको जरूर आपको वॉच करना है। वो रियल पेपर सोल्यूशन होता है, मतलब कि जैसा पेपर आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा सेम वैसे ही वो पेपर आपको करवाते हैं। जहां से जिस लेवल से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करवाए जाते हैं, तो उसको आपको जरूर वॉच करना है, जरूर देख लेना है। तो सैयद सलार मेले की अगर बात की जाए तो ये बहराइच में लगता है, ऑप्शन नंबर बी आपने राइट आंसर किया होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को राइट किया है तो 1 नंबर पक्का हो जाता है। और 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, 18 जून 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2000 या फिर 10 मार्च 2001। तो राइट आंसर आप सभी का 18 जून 2001 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन रिविजन करते रहना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर बार बार इन सभी क्वेश्चंस को आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में जब पेपर आपके सामने आएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आपका माइंड करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान ये कहाँ स्थित है, बरेली, आगरा, मेरठ या गोरखपुर। तो ये कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर अगर आगरा के साथ आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये भैया क्या है, करतनिया घाट, चंद्रप्रभा या महावीर स्वामी रानीपुर। आंसर आप सभी का हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी, रायबरेली, अमेठी या सुल्तानपुर। तो रेल कोच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये रायबरेली। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से आगरा, इलाहाबाद से कानपुर, लखनऊ से कानपुर या अलीगढ़ से हाथरस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है, इलाहाबाद से कानपुर तक ये चलाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम के भैया सीमित भंडार कहाँ पाए गए? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर या झांसी। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सीधे ललितपुर के साथ जाना चाहिए। यूरेनियम भंडार ललितपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक पार्क ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ या गाजियाबाद। तो लखनऊ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और आपको ये क्लास की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताते कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर की अगर बात की जाए तो नहर केन नहर या शारदा नहर या निचली गंगा नहर। शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। और 20 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट यानी इत्र नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद, कन्नौज या फिर खुर्जा या फिरोजाबाद। तो भैया यहाँ पर कन्नौज आपको रट लेना है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? यानी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, उसका सन आपको बताना है। तो 1987 यानी 1987 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 1987 को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव कहाँ स्थापित किया गया? आगरा, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज। तो ये कहाँ पर खेल गांव स्थापित किया गया है? ये आपके आगरा में किया गया है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसकी पीडीएफ लेनी है और कोई जैसे कि नोटिफिकेशन होती है मैं डालता रहता हूं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुरंत उसको फॉलो करिए, वहां से आप लोग पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा किस जिले में है? तो भैया नरोरा ये कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर या मेरठ। तो ये भैया बुलंदशहर में स्थापित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एटा, कासगंज, बदायूं या कन्नौज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इनका जन्म कासगंज में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और 5 से 10 नंबर वाली ये क्लास है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को देखना, स्किप नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज बन जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमें देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल जो है ये कौशाम्बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7। तो ये कितनी है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। टोटल संख्या आपकी 6 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? देवरिया, बलिया या गाजीपुर या कुशीनगर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और फास्ट क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इसलिए आपको फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु
क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, उनकी संख्या बताना है 5, 7, 9 या 10। तो ऑप्शन सी हो जाता है, ये 9 है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और 31 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोंडा, प्रतापगढ़, उन्नाव या बलिया? तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर प्रतापगढ़ के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये थोड़ा स्क्रीन डल है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट खनिज पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, रिहंद या टोंस? तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब भी बात की जाए तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत है? तो आपके जनगणना से 101% क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, तो याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी होगी? वो 67.7% हो जाएगी, यानी 67.7% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, कोई ऐसे फेक क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और राइट आंसर हमारे साथ साथ देते हुए चलना और स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा बनाती है? तो किन जिलों की सीमा बनाती है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या महाराजगंज और कुशीनगर या बलिया और देवरिया? ऑप्शन नंबर ये महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा बनाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या फिर कानपुर? तो यहाँ पर ये कहाँ की गई थी? राइट आंसर आपका ग्रेटर नोएडा के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में आप देते हैं तो आपको भी याद रहेगा। अगर फिर भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है इस क्वेश्चन का। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो भी स्टूडेंट यहां पर ध्यान से इस क्लास को देखेगा तो वही इस क्लास को तब तो वही स्टूडेंट इस एग्जाम को बीट कर ले जाएगा। तो आपको एक एक बात को फॉलो करना है और सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अगर आप अपने तरफ से 100 आउट 100 दे रहे हैं और इधर से 100 आउट 100 आउटपुट ले रहे हैं तो एकदम निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। बस प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां वो आपका रियल पेपर सोल्यूशन होता है। क्योंकि वो आपका रियल सोल्यूशन पेपर होता है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस का बेटर जिस सब्जेक्ट से जैसा कुछ होता है, जिस हिसाब से जिस मॉडल से आपका पेपर पूछा जाएगा हूबहू आपका वहां पर सोल्यूशन दिया जाता है। तो उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछी जा रही है। तो कुल संख्या की बात की जाए तो ये 6 है। ऑप्शन सी आपको राइट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भैया सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी या देवरिया? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये गोरखपुर में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? इटावा, मथुरा या झांसी? तो ये कहाँ होती है? आपका करेक्ट आंसर मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या ललितपुर? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सोनभद्र जिले के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। कह रहा लाख बहोसी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्नौज, हरदोई, उन्नाव या रायबरेली? तो ये कहाँ पर है? ये आपका करेक्ट आंसर कन्नौज के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 कहाँ स्थापित की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और आप लोग देखिएगा आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये फंसेगा।
क्या देवरिया, प्रतापपुर या कुशीनगर, बस्ती? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करोगे? सर प्रतापपुर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आपको डरना नहीं है, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक आपको लेकर चलेंगे। हर एक क्वेश्चन बेसिक का भी आपको याद हो जाएगा और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर, ताकि वो भी साथ में याद होते चलें। आपको डरना नहीं है, बस बने रहना है साथ में। तो बस आपको इन सारे सेशन को वास करते हुए सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए चलना है। कह रहा उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, लखनऊ या मेरठ? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगरा के साथ लॉक आंसर कर दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा ओखला, पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली या बागपत? तो ये कहाँ पर है? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? आजमगढ़, देवरिया या जौनपुर, सुल्तानपुर? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितना? ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 5 से 6 बार करवा दिया हूं अब तक के सारे सेशन में, तो इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी को ये आंसर आता है या नहीं। 829, 912, 780, 850। तो भैया जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिलखुआ हैंडलूम क्लस्टर स्थित है? इसका नाम आपको बताना है। किस जिले में स्थित है? मेरठ, हापुड़, बागपत या गाजियाबाद? तो यहाँ पर ये हापुड़ में स्थापित किया गया, हापुड़ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है? लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है फीडबैक के माध्यम से ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में आपको इस क्लास को जरूर शेयर कर देना है, लोग इस क्लास का फायदा उठा पाए। तो भारत में नंदा देवी शिखर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या उत्तराखंड में स्थित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? नाम बताइए। आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। स्क्रीन पर कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। यहाँ पर कवि, लेखक और जो मेन आपकी थीम है वो भी मैं आपको रटाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर 100% आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है आपको याद कर लेना है। क्या स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट करेगा दयानंद सरस्वती को, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत क्या समताप मंडल में पाई जाती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो भैया कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर विटामिन के को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? में मापी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है क्या कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौते की जब भी बात की जाए 31, 1932 या 1935, तो 1931 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टाइलिन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन या जर्मनी? तो ये रूस यानी पूर्व में सोवियत संघ से लिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू या एएलयू? तो यहाँ
यहाँ पर आपको याद कर लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को देखना, ऐसा मत करिएगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। इसका करेक्ट आंसर सीपीयू हो जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी को पता है। अगर पता है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या किबिथु या फिर गुहार मोती। तो ये इंदिरा पॉइंट आपको याद कर लेना है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने दिया होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, लोहे की वस्तु पर अगर जंग लग जाएगा तो उस पर एक परत लग जाएगी, नहीं तो ये इसका वेट हो जाता है कुछ, तो ये बढ़ जाता है, यानी कि जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में पूछा जा रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो ये श्रीगुप्त थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि ये कहां स्थित है? गले में, मस्तिष्क के आधार में, पेट में या हृदय के पास? तो पीयूष ग्रंथि की जब भी बात की जाए तो मस्तिष्क के आधार में होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो ये हो जाता है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ, मोजले, न्यूलैंड्स या डॉवेराइनर। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता मोजले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग। योजना आयोग यानी अब उसको नीति आयोग में परिवर्तन किया गया है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये योजना आयोग का गठन 1950 में, लेकिन नीति आयोग की बात की जाए तो ये जनवरी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को याद कर लेना है। और इसमें योजना आयोग के बारे में पूछा जा रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। कह रहा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर ये दूरी का मात्रक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जिंक। तो यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर ये किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि वाशिंग सोडा, जिसको धोने का सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है भैया सोडियम कार्बोनेट। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक अभिक्रिया या दहन। तो ये आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी को लॉक कर देना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता यहाँ पर जयदेव हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइट्रोकांड्रिया, गॉल्जी का है। तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? रोहिणी, अप्सरा, आर्यभट्ट या फिर नाग। तो ये कौन सा था आपको याद कर लेना है। प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात की जा रही, तो ये अप्सरा था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एड्स किसके कारण होता है? ये अगर पूछा जाए तो ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस या कवक या प्रोटोजोआ। तो ये भैया वायरस के कारण होता है। इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो ये किस राज्य का है? तो आपको पता होना चाहिए, पोंगल ये तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.4, 7.0 या 7.4 या 8.0। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने लॉक किया होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची ये किससे से संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यहाँ पर लगभग 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो
इंसुलिन की कमी से भैया क्या घेंघा, मधुमेह, एनीमिया या रिकेट्स? तो आपको पता होना चाहिए मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, सींग वाले गैंडे के लिए या हाथी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को बताना है ये कहाँ पर स्थित है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये काजीरंगा कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भैया क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आपको बताना हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या कनिष्क। तो यहाँ पर ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति की अगर बात की जाए तो ये सर्वाधिक ठोस में पाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक कर देना, तो एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नील नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या अमेजन डेल्टा या सिमिसिपी डेल्टा? तो राइट आंसर आपका सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या फिर कोबाल्ट? तो ये कौन सा पाया जाता है? लोहा, ऑप्शन नंबर बी जिसको आयरन के नाम से जानते हो, सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो आपको याद कर लेना मंगल ग्रह को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क के मुख्यालय की बात की जाए तो ये नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर कोलंबो? तो ये कहाँ पर है? काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो किसका यूज किया जाता है? ये भैया बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर की अगर बात की जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी की श्रेणी में रखो तो ये भैया अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। तो भैया पानी का अधिकतम घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस तापमान पर होता है? तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हर्षचरित के लेखक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षचरित के लेखक मैंने आपसे बोला था कि जो पुस्तक हैं वो लेखक हैं उनको जरूर याद कर लेना, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर्षचरित्र के लेखक ये बाण भट्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का टॉप लेवल का। तो आपको याद कर लेना है यकृत यानी कि लीवर, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिले हैं? टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल चुके हैं। तो आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में दिया गया है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य या फिर बिंबिसार। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार फीडबैक के माध्यम से बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा। अगर इस क्लास में आप 90 एबव और 80 के एबव स्कोर कार्ड ले जा रहे हो तो समझ लो तैयारी बढ़िया है, बस आपको प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर इंप्रूव करना है। वहां पर अगर आप लोग 80 और 85 स्कोर छुआ रहे हो तो आप बिना किसी हेडेक के साथ अपना एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए सब कुछ तुम्हें आने लगा है। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर वॉच करना है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होंगे।
क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो मैं आपको जिस फॉर्मेट में पेपर आएगा, जहाँ से जिस सिलेबस से जहाँ से जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस बेटेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारा आपको करवा रहे हैं एकदम हूबहू। तो आपको उसको जरूर वॉच करना, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।